जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि समकोण त्रिभुज से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे मैं सारे के सारे बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ। एडवांस मैथ आपकी बहुत ही कमजोर है ना, तब भी आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देख लीजिएगा, आपके दिमाग में छाप देंगे। ये शिकायत दूर हो जाएगी कि हाँ, मुझे मैथ समझ में नहीं आता। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं यहाँ पे। और समकोण त्रिभुज के जो लगभग 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि भुजाएं दी हो तो क्षेत्रफल निकालना होता है, क्षेत्रफल दिया हो तो भुजा निकालना होता है, भुजा दी हो तो परिमाप निकालना होता है, या परिमाप दिया हो तो भुजा निकालना होता है। सारे क्वेश्चन आप विद इन सेकंड करोगे, गारंटी हमारी है। वीडियो में लास्ट तक आप टिक जाइएगा। चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है। आप जानते हो कि जिसका एक कोण, ऐसे समझना कि जिसका एक कोण 90 अंश का होता है ना, वही क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। इतनी बात आपको समझना है। और सबसे नीचे वाली भुजा जो जमीन में है, इसको आप आधार बोलते हो, सही है। और उसके बाद जो सीधी भुजा है, इसको आप लंब बोलते हो। और जो सीढ़ी लगी है, ऐसे समझना कि जमीन पे एक खंभा लगा है और उस पे सीढ़ी लगाई गई है, इस सीढ़ी को आप क्या बोलते हो, कर्ण बोलते हो। इतनी बात आपको समझ। और इसका जब क्षेत्रफल हम निकालते हैं, ऐसे समझना कि जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालते हो, तो आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ इतनी बात बतानी है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ऐसे समझना कि आधार गुणे ऊंचाई, सही है, ऐसे समझना। आधार और गुणा ऊंचाई, और बटे में क्या करना होता है, आपको यहाँ पे 2 करना होता है, यही क्षेत्रफल निकल जाता है, सही है। परिमाप आप जानते हो, परिमाप बहुत ही आसान चीज है। आप समझना कि a प्लस बी प्लस सी, अर्थात तीनों भुजाओं का योग ही क्या है, परिमाप है। बहुत आसान है। आप ही अभी आप देखना, विद इन सेकंड करोगे सारे के सारे सवाल को। जैसे यहाँ पे मैं पहला सवाल लेता हूँ, जरा एक समकोण त्रिभुज में, ऐसे समझना, आधार 6 सेंटीमीटर तथा लंब 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कोई एक समकोण त्रिभुज है, उसका आधार, मैंने कहा नीचे वाली भुजा आधार है, ये 6 सेंटीमीटर है और लंब कितना है, 8 सेंटीमीटर है। जरा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। और क्षेत्रफल आप जानते हो कि आधार और गुणा ऊंचाई, और बटे में क्या करना होता है, 2 होता है, आपका क्षेत्रफल निकल जाता है। आधार कितना है, 6 है, और गुणा ऊंचाई कितनी है, 8 है, और बटे में आप 2 कर दो, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखो 2 चौके 8, 6 चौका कितना, 24 हो जाएगा बड़े आराम से। और 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। बोलो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे थोड़ा भी आपको दिक्कत होगी। जहां से एक सवाल और ले लेते हैं कि आपके मन का कंफ्यूजन हटे। देखना कि समकोण त्रिभुज का लंब 10 सेंटीमीटर और आधार 12 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करो। भैया लंब 10 सेंटीमीटर है और आधार कितना है, 12 सेंटीमीटर, सही है। ये तो क्षेत्रफल क्या होगा, आप जानते हो, आधार गुणे ऊंचाई या आधार गुणा लंब, और बटे में 2। तो आधार कितना 12 और लंब कितना 10, और बटे में आप 2 कर दो, तो देखो 2 पंजे 10 और 12 पंजे कितना, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो, तो मैं समझा रहा हूं तो कलम चला रहा हूं, लेकिन आपको लगाना होगा तो आप बिना कलम चलाए लगाओगे। नहीं भरोसा हो रहा है, ये क्वेश्चन देखना, बिना बिना कलम चलाए आप लगाओ। जरा समकोण त्रिभुज की 2 लंब भुजाएं, सही है, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल क्या होगा, आप जानते हो, आधार गुणे लंब और बटे में 2। तो 9 गुणे 11 बटे में 2, 2 से काटोगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, 9 छंग 54। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। बोलो, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको आएगी, सही है। चलो, क्षेत्रफल आप निकाल लोगे समकोण। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, मान लो अगर क्षेत्रफल दिया हो और आपसे आधार पूछे या लंब पूछे, तो आप कैसे निकालो। जैसे ये सवाल देखना, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है। जानते हैं कि समकोण समकोण त्रिभुज का त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सवाल में बताया गया है कितना, 24 वर्ग सेंटीमीटर, ये बताया गया है। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आएगी कि यही चीज लिखा हुआ है ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो भैया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, आप जानते हो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार और गुणा ऊंचाई, या फिर लंब, ऐसे समझ लो। लंब को मैं ऊंचाई लिख रहा हूं, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए तो ऊंचाई को मैं लंब ही लिख दूं। आधार गुणा लंब और बटा में 2 बराबर कितना, यही 24 है। बोलो,
तो अब देखो यहाँ पे आधार 6 सेंटीमीटर दे रहा है, तो अगर आधार की जगह पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या 6 लिख सकता हूँ? बिल्कुल 6 लिख सकता हूँ, सही है। आधार 6 सेंटीमीटर दे रहा है 6। तो आप जानते हो जब यहाँ पे लंब निकालोगे, सही है, तो मैंने आपको समझाया है कि जब बीच में बराबर हो, कोई संख्या इधर बटे में है उधर जाएगी तो क्या करेगी? गुणा करेगी। मतलब 24 और गुणा 2, और जो संख्या इधर गुणे में है वो बटे में जाएगी, और बटे में 6 करोगे तो ऐसे समझना, देखो 6 से काटा, 6 चौका 24 और 4 दूना 8 हो जाएगा, सही है। मतलब कि आधार दिया था, लंब निकल गया कितना? 8 सेंटीमीटर, सही है। भाई देर इसलिए लग रहा है कि मुझे आपको समझाना है, वरना मुंह जबानी सवाल है ये, आप बेफिक्र रहो, सही है। एक सवाल और लेते हैं क्योंकि आपका कंफ्यूजन थोड़ा बना रहेगा। यहाँ पे कह रहा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 40 वर्ग सेंटीमीटर है, लंब 8 सेंटीमीटर है, आधार कितना हो? सही है। भाई समझना, भाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हो, क्षेत्रफल क्या होता है? आधार और गुणा लंब और बटा में 2 बराबर कितना? 40 है। तो लंब कितना है? 8 है, सही है। मतलब आधार गुणा 8 बटा 2 बराबर क्या? 40, सही है। आधार निकालोगे तो भैया आधार निकालोगे तो 2 इधर जाके गुणा करेगा, 40 गुणा 2, सही है। और बटे में क्या? 8, 8। तो 8 पंजे 40 और 5 दूना 10, ऑप्शन नंबर डी, सही है। ये सवाल बिना कलम चलाए होता है, ऐसे समझना कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सही है। 8 से इस संख्या को डिवाइड कर रहे हो, चाहे आधार इसमें देखना बड़े ध्यान से। देखो यहाँ पे 6 दिया गया था ना, तो 6 को आपने इसको डिवाइड किया और 2 से गुणा कर दिया, सही है। आधार या लंब एक भुजा आपको दी जाएगी, तो उसी से क्षेत्रफल को डिवाइड कर दो और 2 से गुणा कर दो। जैसे यहाँ पे देखो 6 चौका 24 और 2 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8, आपका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे देखना, देखो इसका क्या है? लंब दिया गया है, तो 8 से 40 को डिवाइड किया, 8 पंजे 40 और 2 से गुणा कर दिया, 5 दूनी 10। मुंह जबानी बताना इसका, मुंह जबानी। ये सवाल कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार या लंब, सही है। मतलब आधार 10 सेंटीमीटर दे रहा है, लंब बताना है आपको। मुंह जबानी करोगे भाई, 10 से आप 30 को डिवाइड करोगे, 10 तिहाई 30 और 2 से गुणा करोगे, 3 दूना 6, 6 सेंटीमीटर। बोलो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपका दिमाग नहीं चलेगा, 100% चलेगा, गारंटी हमारी है, सही है। तो आशा करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया, सही है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं कि जब परिमाप पूछता है, सही है। परिमाप पूछता है मतलब समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, परिमाप ज्ञात करो। भाई परिमाप का मतलब आप जानते हो, कुछ नहीं होता है, सबसे आसान चीज क्या है? परिमाप। तो सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। अब यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि हम जानते हैं पहली भुजा 4, दूसरी भुजा 5 और पहली भुजा 3, 3 4 5, 5 4 9 3 12, यहाँ पे देखो 12 सेंटीमीटर। बोलो, ये तो सबको मालूम है, किसी को भी बताओगे तुरंत आ जाएगा। समकोण त्रिभुज में आधार 6 सेंटीमीटर। देखो कभी कभी, हाँ ये पॉइंट है, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, तीनों भुजा दिया है फिर तो आप बड़े आसानी से निकाल लेते हो, लेकिन यहां पे करा समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर और लंब 8 सेंटीमीटर, परिमाप ज्ञात करो। अब यहाँ पे कर्ण नहीं बताया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कर्ण निकालना पड़ेगा। और कर्ण निकालना पड़ेगा तो मैंने पहली वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बताया था, देखो यहाँ पे आधार कितना है? 6 सेंटीमीटर और लंब कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो पहली वीडियो में ये चीज मैंने बताया था कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर निकाल, देखो 8 का स्क्वायर कितना? 64, 6 का स्क्वायर कितना? 36, 64 और 36 100, 100 किसका स्क्वायर है? आप कहोगे सर 10 का, ये निकल गया बड़े आराम से। ये चीज मैंने बहुत अच्छे से समझाई है पहली वीडियो में, जो इंट्रोडक्शन वाली है, वहां पे जाके देख लेना, जरूर देख लेना। तो देखो 8 6 14 और 10 कितना? 24, मतलब 8 प्लस 10 और प्लस 6 कितना? 24 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी वाला, सही। बोलो, बहुत आराम से कर लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लो परिमाप दिया है, सही है, तो आपसे क्या पूछेगा वो? आधार व लंब 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, सही है। तो कर्ण पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको कर्ण निकालने की जरूरत नहीं है, सही है। आप डायरेक्ट यहाँ पे देखो, आप जानते हो तीनों भुजाओं का योग क्या होता है? परिमाप होता है। तो पहली भुजा कितना? 6, दूसरी भुजा 8 और तीसरी भुजा हमको मालूम नहीं है, यही जोड़ के कितना है? 24 है। तो x बराबर देखो ये है 24 और 8 6 कितना? 14, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस करेगा, तो x बराबर कितना?
10 आ जाएगा। फिर तो यार ये मुँह ज़बानी सवाल है। इन दोनों को जोड़ा, देखो 8 6 14, 24 में से 14 घटा दिया। यहाँ पे देखना एक सवाल ऐसे देखना, कह रहा है समकोण त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर का है, 24 सेंटीमीटर का। फिर कह रहा है आधार व लंब 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो 12 और 9 कितना? 21। बोलो 12 9 21 और 24 में से 21 घटा दो, ऐसे देखना। देखो परिमाप कितना है? 24 सेंटीमीटर। पहली भुजा कितना? 9 सेंटीमीटर की, दूसरी भुजा कितना? 12 सेंटीमीटर की, और तीसरी हमको मालूम नहीं है, और ये कितना? 24 परिमाप है, सही है। तो 9 और 12 कितना? 21, और 21 प्लस x बराबर कितना? 24। तो x बराबर कितना? 24 माइनस 21, सही है। तो बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा x बराबर। लेकिन अगर ये 3 है तो या तो सवाल में गड़बड़ी है या तो ऑप्शन में गड़बड़ी है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? यहाँ तो साफ-साफ ऑप्शन गलत है। नहीं, हम ये करें, या तो फिर ये ना बोले, ये समकोण हटा दे, बोले कि त्रिभुज का परिमाप 24 है, सही है। क्योंकि समकोण त्रिभुज होगा तो आप जानते हो कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा, आप ये समझना, सही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ऐसे देखना ये वाला सवाल, सही है। अब ये अच्छा, इसमें एक बार देखना बड़े ध्यान से और कर्ण ज्ञात करें, कोई नहीं, तो ये कर्ण हो ही नहीं सकता, इस सवाल पे नहीं जाना। अब यार समझ में आई है अगर चीजें, आपको थोड़ा सा आपके दिमाग में बैठी हैं, तो इसके बारे में मुझे कमेंट में पूरी की पूरी कहानी चाहिए कि आपने कितना समझा, और इसका जवाब मुझे चाहिए। तो ये इसका जवाब कि समकोण त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, आधार 3 सेंटीमीटर तथा लंब 4 सेंटीमीटर है। कर्ण ज्ञात करो, सही है। बहुत तेजी के साथ में इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना। आप एक बार लाइन पकड़ लो ना, आपसे वो क्वेश्चन करवाएंगे, आप सोच नहीं पाओगे कि यार मैं कभी इसको कर सकता था, सही है। गारंटी है आपके दिमाग में बसा देंगे। मेरे दोस्त चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।